मैं कांग्रेस पार्टी की, राहुल जी की एक सच्ची कार्यकर्ता, ईमानदार कार्यकर्ता हूँ और यहाँ पर बाहुबल और दबंगई का राज चल रहा है बन्ना गुप्ता जी के नेतृत्व में, और पूरा पार्टी नतमस्तक हो गया है कि मेरे साथ कोई नहीं खड़ा है, कांग्रेस पार्टी से कोई आवाज नहीं आई। पूरा झारखंड प्रदेश बन्ना गुप्ता जी के दबंगई के आगे, उनके पैसे के आगे झुक गया। ऐसे ही लोग जो कांग्रेस के होते हैं और आरएसएस के अंदर से दिल में होते हैं, दिल में आरएसएस पाल के रखते हैं, ये है इनका असली चेहरा। अंदर से एक तरफ मलाई खाने के लिए कांग्रेस में है और दूसरा टांग भाजपा में रखते हैं। अगर अपने घर से, अपने आंगन से मैं चुनाव लड़ने का फैसला किया तो मैंने क्या गलत किया? हम एमपी चुनाव नहीं लड़ सकते, हम विधानसभा नहीं लड़ सकते, और क्या हम अपने आंगन का भी चुनाव लड़ने के लिए बन्ना गुप्ता जी का अनुमति लेना होगा? उनकी अनुमति लेनी होगी जिसको हम लोगों ने आजाद बस्ती में घुसाया। मेरी सारी कठिन परिश्रम को आज बन्ना गुप्ता ने अपने राजनीतिक लाभ के लिए और माइनॉरिटी को, मुसलमानों को दबाने के लिए, कुचलने के लिए जीरो कर दिया है। ऐसी महिला को मेरे ऊपर तरजीह दिया गया है जिसने पार्टी का झंडा एक दिन भी नहीं उठाया। बहुत दबाया गया, बहुत कॉल्स आए कि आप अपना नॉमिनेशन वापस ले ली। बात यहाँ पर हमारे लोगों के नेतृत्व की है, हमारे लोगों के वजूद की है। ये आंसू नहीं, एक कांग्रेस पार्टी की सच्ची सिपाही ये आंसू नहीं, ये दर्द है। मैं कांग्रेस पार्टी की, राहुल जी की एक सच्ची कार्यकर्ता, ईमानदार कार्यकर्ता हूँ। एक ऐसी कार्यकर्ता जिसने अपने कभी कंफर्ट जोन का फिक्र नहीं किया। दिन दोपहर, सुबह शाम रात राहुल जी की विचारधारा के लिए, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के लिए हमेशा लड़ाई लड़ती रही हूँ। सड़क से लेकर हर जगह फ्रंट लाइन की फाइटर रही हूँ। राहुल जी के साथ कन्याकुमारी से कश्मीर हंसते हुए, पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ, अपने बच्चों की भी फिक्र नहीं की, छोटे बच्चों की। राहुल जी के साथ चली क्योंकि राहुल गांधी जी मोहब्बत की दुकान खोलने चले थे। कभी पीछे नहीं हटी, कभी अपने दर्द की परवाह नहीं की। मुझे इतना परेशानी था, पैरों में दर्द था, पता कर लीजिएगा, डॉक्टर बराई को पता है। यात्रा खत्म होने के 8-9 महीने बाद भी मुझे इंजेक्शन पैरों में लगा है। जब मैं उठती थी तो आधा घंटा खड़ी नहीं हो पाती थी। सभी यात्रियों को पता है कि मैं हर रोज दवा खा के महाराष्ट्र के बाद चली, इस विचारधारा को बचाने के लिए, मोहब्बत की दुकान हर जगह खोलने के लिए। लेकिन आज अफसोस इस बात का है कि हम मोहब्बत की दुकान दूसरे के दिलों में क्या, अपने पार्टी के लोगों के दिलों में, झारखंड के जो कांग्रेस है वहां पर फेल रह गए, और यहाँ पर बाहुबल और दबंगई का राज चल रहा है बन्ना गुप्ता जी के नेतृत्व में, और पूरा पार्टी नतमस्तक हो गया है उनके सामने। पूरा झारखंड प्रदेश नतमस्तक है। और जिस तरह पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी का मजाक बना है, पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी जहां पर कैंडिडेट के बारे में डिस्कस होना था, वहां पर बन्ना गुप्ता जी का रहना और सभी को प्रभावित करना बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही अफसोसजनक है कि एक पार्टी के कर्मठ और मेहनतकश
और राहुल गांधी जी के विचारधारा पे चलने वाली महिला के साथ इस तरह हुआ। और सबसे ज्यादा दुखद है कि मेरे साथ कोई नहीं खड़ा है, कांग्रेस पार्टी से कोई आवाज नहीं आई कि ये मुझे सबने देखा है। मैं सड़क से लेकर हर जगह कफन बांध कर चली हूं, बोली हूं। जब मैं यात्रा में चल रही थी तो पैरों में जब छाले पड़ गए थे, मेरे बुखार हो गया था। सारे भारत यात्रियों को पता है, मैं कभी कदम नहीं रोकी, चाहे मेरी हालत कैसी भी रही हो। मुझे पता मैं कुछ नहीं हूं, लेकिन एक ईमानदार कार्यकर्ता हूं। और आज राहुल जी को जरूरत है एक ईमानदार कार्यकर्ता की, ईमानदार पसीने की। पर किसी ने मेरी कदर नहीं की इस ईमानदारी की। और अफसोस है कि पूरा झारखंड प्रदेश बन्ना गुप्ता जी के दबंगई के आगे, उनके पैसे के आगे झुक गया। और यही विचारधारा, ऐसे ही लोग जो कांग्रेस के होते हैं और आरएसएस के अंदर से दिल में होते हैं, दिल में आरएसएस पाल के रखते हैं, जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी दिन प्रतिदिन डूबते जा रही है। बहुत अफसोस की बात है। जो बात करते हैं नारी न्याय की, डरो मत, सहो मत, न्याय का हक मिलने तक। मैंने क्या गलत किया? अगर अपने घर से, अपने आंगन से मैं चुनाव लड़ने का फैसला किया तो मैंने क्या गलत किया? हम एमपी चुनाव नहीं लड़ सकते, हम विधानसभा नहीं लड़ सकते, और क्या हम अपने आंगन का भी चुनाव लड़ने के लिए बन्ना गुप्ता जी का अनुमति लेना होगा? उनकी अनुमति लेनी होगी, जिसको हम लोगों ने आजाद बस्ती में घुसाया और यहाँ के वोट से वो जीत कर बनते हैं। हमें पूछना होगा, उनसे परमिशन लेना होगा। और अगर परमिशन नहीं लिए तो मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं, फ्रंट लाइन की फाइटर रही हूं, हर विचारधारा को खंडन करते आई हूं। चाहे वो दिल्ली के कनॉट पैलेस की बात हो, पूरे संघियों के बीच में मैं लड़ाई लड़ती हूं, या फिर जाकर चुनाव प्रचार करना हो, कांग्रेस पार्टी के विचारधारा को बढ़ाना हो, कभी पीछे नहीं हटी। मैं महिला कांग्रेस की नेशनल कोऑर्डिनेटर हूं अभी, और झारखंड पीसीसी की सेक्रेटरी हूं, और ऑफिशियली स्पोक्स पर्सन हूं। पर मेरी सारी मेहनत को, मेरी सारी ईमानदारी को, मेरी सारी कठिन परिश्रम को आज बन्ना गुप्ता ने अपने राजनीतिक लाभ के लिए और माइनॉरिटी को, मुसलमानों को दबाने के लिए, कुचलने के लिए जीरो कर दिया है। और मैं अपने वजूद की लड़ाई लड़ रही हूं, हम सबके वजूद की लड़ाई, क्योंकि लड़ना जरूरी है। आज यहाँ पर कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। पत्रकार बंधु मुझसे पूछते हैं, ज़ेबा जी आपको डर नहीं लग रहा है, आप चुनाव लड़ रही हैं? तो ये डर का सवाल आखिर आता कहां से है? किससे डर और क्यों डर? मैं आप सभी से पूछना चाहती हूं, क्या लोकतंत्र में चुनाव लड़ना डर है? डरना चाहिए? अपने अधिकार के लिए अपने लोगों की आवाज बनना क्या डर की बात है? डरना चाहिए? किससे डरना चाहिए और क्यों डरना चाहिए, आप बताइए। और जो मेरे साथ हुआ है यहाँ पर, ये मैं नहीं, अब इसका जवाब जनता देगी, मानगो की जनता देगी, क्योंकि मानगो की बेटी के साथ अन्याय हुआ है और मेरे पूरे कैरियर को, मेरे मेहनत को कुचल के रख दिया गया है, मेरे पूरे परिश्रम को खत्म कर दिया गया है एक व्यक्ति के स्वार्थ के आगे। बहुत अफसोस है। और ऐसी महिला को मेरे ऊपर तरजीह दिया गया है जिसने पार्टी का झंडा एक दिन भी नहीं उठाया। मुझे अफसोस नहीं होता अगर किसी पार्टी के नीचे की मेहनत करने वाली कार्यकर्ता को यहां से चुनाव लड़वा दिया गया होता, मुझे नहीं अफसोस होता। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि पूरी की पूरी पार्टी ऐसे लोगों के साथ खड़ी है, ऐसी महिला के साथ खड़ी है जिसने कभी पार्टी का एक दिन भी पार्टी का झंडा नहीं उठाया। वो क्या समझेंगी दर्द हम सींच रहे हैं ऐसे वक्त में जब कांग्रेस पार्टी को सब डुबाना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है और उस अस्तित्व की लड़ाई को बचाने के लिए हम दिन रात परिश्रम किए हैं। और हम जैसे कार्यकर्ता, हम जैसे माइनॉरिटी से आई महिला को पार्टी ने कुचला है, झारखंड कांग्रेस ने कुचला है। बहुत अफसोस की बात है। हम से बात आपकी नहीं होगी इस पूरे मामले को लेकर? मुझे बहुत दबाया गया पूरे पार्टी के तरफ से।
बहुत दबाया गया, बहुत कॉल्स आए कि आप अपना नॉमिनेशन वापस ले लीजिए, आपका फ्यूचर ब्राइट है पार्टी में, आप ले लीजिए। मैंने एक ही बात बोला कि ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, हमारे पीछे हमारे लोग खड़े हैं, हमारे वजूद की लड़ाई है। लोग चाहते हैं मानवो की हमारी जनता के मैं लड़ूं, इसलिए मैं लड़ रही हूँ। ये बात सिर्फ मेरी होती और कांग्रेस पार्टी की होती तो मैं बैक हो जाती, लेकिन बात यहाँ पर हमारे लोगों के नेतृत्व की है, हमारे लोगों के वजूद की है। आप सोचिए, एक भारत यात्री, एनआरसीसीए प्रोटेस्ट की फाइटर, किसान आंदोलन में 13 महीने जिसने धरना प्रदर्शन में बैठी, वो महिला पहलवानों के आंदोलन में बैठने वाली महिला से पत्रकार पूछता है कि डर नहीं लग रहा है, तो एक आम बिजनेसमैन यहाँ पर रहने वाले आम लोगों की क्या डर से हालत होगी। और इसी डर के खिलाफ अपने वजूद को बचाने के लिए, अपने लोगों के अस्तित्व को बचाने के लिए और नेतृत्व के लिए मैं आगे आई, और उसके बाद से मेरे साथ ये होता है। तो इस पार्टी से हट के आप काम कर रहे थे, ये भी आरोप लगा। ये कैसे पार्टी से, पार्टी के सिंबल पे तो चुनाव हो नहीं रहा था। और इसमें सबसे दुखद मेरे लिए ये बात है कि पार्टी मेरे जगह अगर किसी कांग्रेस पार्टी की कार्यकर्ता मेहनत कश किसी बहन को चुन लेती ना, मुझे नहीं अफसोस होता कि वो कांग्रेस पार्टी के लिए चली है, मेहनत की है, झंडा उठाई है, लेकिन ऐसे को चुना है जिसके भाई बीजेपी में हैं। और जिन लोगों का देख लीजिए दूसरे पर ये करते हैं, ये है इनका असली चेहरा। अंदर से एक तरफ मलाई खाने के लिए कांग्रेस में है और दूसरा टांग भाजपा में रखते हैं, हमेशा भाजपा में अवसर खोजते रहते हैं। 2019 में जब कांग्रेस पार्टी का पूरा टिकट मिलने के बाद भी एक जमशेदपुर वासियों को पता है कि ये कांग्रेस पार्टी का झंडा बैनर अपने घर में नहीं लगाए थे और कांग्रेस भाजपा में जाने की पूरी तैयारी थी। मुझे बस इसी बात का दुख है कि विचारधारा की लड़ाई और अपने अस्तित्व की लड़ाई, और जो पार्टी बोलता है कि महिलाओं को न्याय देंगे, महिलाओं को सम्मान देंगे, आज एक अपनी कार्यकर्ता, एक मध्यम मिडिल क्लास से आई हुई जो अपना पैसा लगाकर तन मन धन सब पार्टी को लगाकर काम कर रही थी, उसके मान सम्मान को जिला प्रभारी का आरोप है कि अनुशासन के खिलाफ भी काम कर रहे थे। क्या अनुशासन के बेदी जी सिखाएंगे मुझे अनुशासन? हाँ, एक कांग्रेस की सिपाही को सिखाएंगे? क्या किए हैं उन्होंने पार्टी के लिए? पार्टी का सिर्फ पट्टा पहन लेने से नहीं होता है, पार्टी की विचारधारा दिल में रहती है। आप पार्टी से तो मुझे निकाल सकते हो, लेकिन जो विचारधारा है वो विचारधारा को आप कैसे निकालोगे, वो आप नहीं छीन सकते हो। अब आगे मुझे नहीं पता है, मेरी जनता, मानवो की जनता, मेरा भाई, मेरा परिवार जानता है मेरा आगे का भविष्य क्या होगा, और वो मेरा भविष्य तय करेंगे और जवाब भी वही देंगे। मुझे दिल में दर्द था, दुख था, मैंने आप लोगों के सामने रख दिया। अब ये मेरा परिवार तय करेगा। मेरे पास इतना समय नहीं है क्योंकि लगातार चुनाव प्रचार में मैं बिजी हूँ, और उसके बाद से इस तरह का लगातार दबाव बन रहा है, प्रेशर। जब से नॉमिनेशन मैं की, नॉमिनेशन के बाद से पूरा मेरे ऊपर प्रेशर दबाव बनाया गया कि ये ले लीजिए, क्या पोस्ट लीजिएगा, ये ले लीजिए, वो ले लीजिए, लेकिन आप नॉमिनेशन वापस अपना ले लीजिए। पर मैंने यही बोला कि जब बात वजूदों की हो, वजूद की लड़ाई की होती है, तब हम वापस नहीं हटते हैं, और जब बात अपने अस्तित्व की है, वजूद की है, हक की है, तो इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। मैंने साफ साफ बोल दिया था और मैंने परवाह नहीं किया। और अब मेरे लोग ही इस बात का फैसला करेंगे और मेरे लोग ही जवाब देंगे। जो मेरे साथ बन्ना गुप्ता जी के इशारे पर हुआ है, एक गंदी राजनीति, ओछी और तुच्छी राजनीति की गई है, इस बात का जवाब तो जनता देगी, इस बात का जवाब जनता देगी। बन्ना गुप्ता जी कल रो भी रहे थे। देखिए, वो क्या बोलूंगी, जब ये बात तो वो वही बताएंगे कि क्यों रो रहे थे, किस लिए रो रहे थे।